एविडेंस एक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 100 तक कवर करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां जा करके हमारे चैनल लॉ का ज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 36, बा की हत्या का आ अभियुक्त है, विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है। सावधानी से आप ऑप्शन पढ़िए, अपना खुद दिमाग लगाइए, आंसर मैं बताऊंगा। यह कि आ ने बा की मृत्यु कारित की, यह कि आ का आ से बा की मृत्यु कारित करने का था, यह कि आ एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था, यह कि आ को बा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। तो आंसर है आपका सा, यह कि आ एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। ठीक। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। आंसर है आपका सा, सन 2000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है। उपसंहार, रेडियो प्रसारण, अपवर्तन या दूरभाष। उपसंहार होता है कार्टून जो बनाते हैं ना हम लोग, व्यंग्य चित्र, तो ये दस्तावेज है। दस्तावेज है उपसंहार मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र, शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपर्युक्त सभी। आंसर हुआ आपका उपर्युक्त सभी। यह कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के प्रयोजन से उपहासांकन दस्तावेज नहीं है। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। धातु पट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं है। केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज है। बहुत ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, जहां जहां नहीं लगा है या जहां केवल लगा है, जैसे केवल कागज, ठीक है, इसमें आप गुम मत हो जाइएगा, समझिए इनको। आंसर है आपका बा, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। ठीक। निम्न चार में से कौन सा कथन सही है। उपासंकर एक दस्तावेज है, पत्र पर दस्तावेज नहीं है, फोटो दस्तावेज नहीं है, मानचित्र दस्तावेज नहीं है। तो सारे दस्तावेज हैं, तो आंसर सही हुआ आपका ए, उपासंकन एक दस्तावेज है। धातु पट पर लिखा यह उत्तीर्ण लेख एक तथ्य है, दस्तावेज है, राय है, हेतुक है। पिछले क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं आप, दस्तावेज है, रट जाएगा आपको ऐसे बार बार पढ़ते हुए, बिल्कुल सही करके आएंगे एग्जाम में आप। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, सही है, गलत है, केवल कागज पर। प्राचीन वस्तुएं नहीं, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन वस्तुएं तो हो सकती हैं ये, लेकिन हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो हम उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो ये दस्तावेज है, सही है आंसर। एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। ओके, दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, पास्तिक साक्ष्य के रूप में, मौखिक साक्ष्य के रूप में या अंशु साक्ष्य के रूप में। तो ये आपके दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किए जा सकते हैं। ठीक है, एक दस्तावेज बन गया ना, उत्कीर्ण कर दिया उसने दीवार पे। तो बी को ए चोरी के लिए अभियोजित करता है। ए के अनुसार बी ने यह चोरी सी के समक्ष स्वीकार की थी। ए न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि बी ने चोरी की स्वीकृति सी से की। ये ए चाहता है। ओके, किसको यह स्वीकृति साबित करनी होगी, जो चाहता है उसको साबित करनी होगी, चाहता है ए, ठीक है, तो ए को ही साबित करनी होगी। बा, सा तथा दा ने आ को कभी लिखते हुए नहीं देखा। ओके, मतलब आ को नहीं लिखते हुए देखा इन तीनों ने, परंतु वे आ के हस्तलेख के संबंध में राय देते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ जाएंगे क्वेश्चन तो आंसर आप खुद ही बना लेंगे अपने मन में। इनमें से किसकी राय सुसंगत है। बात आ की हैंड राइटिंग की हो रही है। ठीक है, तो बा की, पहला ऑप्शन कहता है बा, क्योंकि बा दिल्ली में एक व्यापारी है, आ ने उसको संबोधित करते हुए कई पत्र लिखे हैं, बिल्कुल सही है, आ ने पत्र उसको लिखे हैं तो उसके बाद उसकी हैंड राइटिंग का प्रूफ होगा, या उसको पता होगा कैसे उसकी हैंड राइटिंग है। सा, क्योंकि वह सा आ का लिपिक है, ठीक है, पत्र व्यवहार देखने तथा फाइल करना था, ठीक है, तो उसने जो है तो सा ने भी आ की हैंड राइटिंग देखी हुई है। दा की, क्योंकि दा चा का दलाल है, आ द्वारा चा को लिखे पत्रों को चा ने दा के समक्ष बराबर रखा है, ठीक है, तो दा ने भी देखा है। तो इन तीनों ने जो है तो आपके आ की हैंड राइटिंग देखी है, तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर हुआ। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्रकार को मिला था यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। बिल्कुल ये सुसंगत तथ्य है। सुसंगत, विसंगत, संगत नहीं, तो ये सुसंगत तथ्य है। आ अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है
और अन्य सूचना देता है। आपको अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति शिक्षा होने के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। साक्ष्य नियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। साक्ष्य नियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ओके, तो आंसर आपका हो गया बी, साक्ष्य नियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुलिस को दिया गया, धारा 25 कहती है ना, पुलिस को दिया गया सूचना संस्वीकृति कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होती है। का द्वारा खा की हत्या के एक विचारण में निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? ओके, खा की हत्या के तुरंत बाद का फरार हो गया, तो सुसंगत है भाई, भाग गया तो मतलब कोई बात होगी, कुछ जुर्म किया तभी भागा। हत्या से पूर्व का और खा को साथ देखा गया था, हाँ बिल्कुल उपस्थित था, इसका मतलब वो का ने खा को 10,000 रुपए उधार लिया था। का उस दिन बेंगलोर में था, जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी। तो अब आप फंसते हैं सा और दा में। तो दा वाला भी सुसंगत है, क्योंकि बेंगलोर में था, हत्या कैसे कर सकता है, तो ये भी एक सुसंगत तथ्य हो गया। अब बात आई 10,000 रुपए की, तो ये तथ्य सुसंगत कदापि नहीं है, तो आंसर हो गया आपका सा। साक्ष्य विधि के अंतर्गत उपधारणाएं हैं। तथ्य विधि, तथ्य की, विधि की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पढ़ लिया आपने साक्ष्य नियम, समझ गए होंगे दोनों, और बा सा आंसर हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उद्देश्य सुसंगत है, तैयारी सुसंगत है, आचरण सुसंगत है, ये सभी। ओके, सोचिए आंसर। इसका आंसर हुआ ये सभी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है? बहुत सिंपल है। साबित, साबित नहीं हुआ, ना साबित, ये तीन आपको खूब पढ़ने हैं। एक नया वर्ड आ गया असिद्ध, ठीक है, तो बा हो गया आपका आंसर, बा असिद्ध। जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह प्रावधानित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारण करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। साबित मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। साबित मानेगा, साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। सोचिए आंसर इसका, पढ़ लीजिए फिर से। ओके, साबित मानेगा यदि और जब तक यह ना साबित नहीं किया जाता है, तब तक उसको न्यायालय साबित मानेगा। साक्ष्य विधि के कुछ मूलभूत नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम मूलभूत नहीं है? समझ रहे हैं, मूलभूत नियम नहीं है, वो नियम हो सकता है लेकिन एक फंडामेंटल मूलभूत नियम कुछ होते हैं। सभी मामलों में सर्वोच्च साक्ष्य दिया जाना चाहिए, ये मूलभूत नियम है। साक्ष्य विवाद विषयों तक सीमित रहना चाहिए, बिल्कुल। प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, अंशु साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। आंसर है आपका सा, प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, मूलभूत नियम। पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है, जब वह किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में ना की गई हो, ना जब वह सह अभियुक्त के विरुद्ध हो, बिल्कुल नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है, पर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हुआ आपका, पहले धारा 25 कहती है कि पुलिस के समक्ष संस्कृत स्वीकार नहीं होगी, लेकिन इसमें एक सा जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें सा में आगे की लाइन कहती है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है, तो जो तथ्यों को पता चलता है वो जो है तो स्वीकार ग्राह्य होंगे, ठीक है सा। बा को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है, इस मामले में सुसंगत तथ्य कौन सा है? सुसंगत तथ्य, पिटाई के समय ए या बी द्वारा जो कुछ भी कहा गया, हाँ जो भी हुआ पिटाई के समय पास खड़े लोगों द्वारा, ओके, पिटाई के तुरंत बाद ए ने जो कुछ भी किया, ठीक है, तो मतलब वारदात जब हुई तो उस मौके पर जो कुछ भी हुआ, मौका वारदात पे, वो उस मौके पे जो हुआ, उसके आगे पीछे जो कुछ हुआ, वो सभी सुसंगत होता है। बहुत सिंपल सी बात है, तो आंसर हुआ आपका उपर्युक्त सभी। स्वीकृति कौन से कथन होते हैं जो मौखिक रूप में हो, जो दस्तावेजी रूप में हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, या उपर्युक्त सभी? सोचिए आंसर, बहुत सिंपल है। स्वीकृति
किसी भी रूप में हो सकती है, उपर्युक्त तीनों रूप में हो सकती है। ठीक है। साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। पहली बात तो ये प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। आज जो आपका ऑप्शन है भूतलक्षी प्रभाव रखती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साक्ष्य ना जो हो चुका है वही साक्ष्य होता है, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया है उसको ही साक्ष्य माना जाएगा ना, तो ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। जांच शिनाख्तगी कार्यवाही संबंधी साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? रटने वाला क्वेश्चन है। धारा 6, 7, 8, 9। धारा 9 इसका आंसर है। यह कहना सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपहासांकन दस्तावेज नहीं है। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, धातु पर उत्कीर्ण दस्तावेज नहीं है, केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज है। तो आपका आंसर हुआ, सोच लीजिए, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कुछ ऐसा ही। बा, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। ठीक। किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी यदि वह किसी पुलिस अधिकारी को लिखित में की गई है, किसी पुलिस कर्मचारी को मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए ग्राम प्रमुख से की गई है। सोचिए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर हुआ सा, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है। ठीक। साक्ष्य विधि की धारा 40 में निम्न विषय विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि ओके, किन विषय विशेषज्ञों की? विदेशी विधि में, ओके, विज्ञान या कला के विषय पर, हस्तक्षेप हस्तलेख या अंगुली विषयों, अंगुली मतलब फिंगरप्रिंट ना, अंगुली चिन्हों फिंगरप्रिंट के विषय में, तो उपर्युक्त सभी। तो आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन सभी के लिए विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट के राय कोर्ट लेता है या ले सकता है। संस्वीकृति सॉरी स्वीकृतियां लिखित रूप में होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, या तो मौखिक या लिखित, केवल लिखित में मौखिक नहीं। क्वेश्चन आप इस टाइप का ही पढ़ चुके हैं पहले, अभी जस्ट आंसर दे दीजिए। स्वीकृतियां किसी भी रूप में हो सकती हैं, या तो मौखिक या लिखित। ठीक है। का एवं खा का संयुक्त विचारण गा की हत्या के अपराध में किया गया। यह सिद्ध हुआ कि का ने यह संस्वीकृति दी कि मैंने तथा खा ने गा की हत्या की। का की यह संस्वीकृति पूर्णतः असंगत है। न्यायालय इस संस्वीकृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। यह संस्वीकृति केवल का के विरुद्ध ही विचार में ली जा सकती है। खा के विरुद्ध साक्ष्य में केवल उसी स्थिति में ग्राह्य है जबकि उसे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। नहीं, बा आपका आंसर है। न्यायालय इस संस्कृति को खा के विरुद्ध विचार में ले सकता है। किसी व्यक्ति का चरित्र अर्थात सील सुसंगत है। सिविल मामलों में अधिरोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु, सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु, गांडिक मामलों में यह प्रमाणित करने हेतु कि अभियुक्त बुरे चरित्र का है, उपरोक्त किसी भी मामले में नहीं। सोचिए आंसर इसका, आप छुपा हुआ है सिविल, सिविल और दांडिक में। ठीक है, तो सिविल मामलों में नुकसानी की राशि अभिनिर्धारित करने हेतु। ठीक। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ओके, तथ्य नहीं है, तथ्य से अन्य दशा है, तथ्य है, तथ्य नहीं वरन चित्त की स्थिति है। आंसर सा है इसका, तथ्य है। ठीक। एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह एक तथ्य है, बिल्कुल सही। ठीक है। तथ्य ना साबित का अर्थ है कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ, कि तथ्य सिद्ध हुआ, कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसंभाव्य है, कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। सोचिए आंसर। दा, कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ठीक। न्यायालय में उपस्थित हुए बिना
ही कुछ परिस्थितियों में, जिसका वर्णन भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 32 में किया गया है, कुछ व्यक्तियों के कथन असंगत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में शामिल नहीं है? ठीक है, अगर धारा 32 कहती कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं तो किस तरह से उनका स्टेटमेंट माना जाएगा? जो मिल नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं, ओके। जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के इच्छुक नहीं है, नहीं, इच्छा की बात तो नहीं होती, न्यायालय है भाई, आना पड़ेगा। जिसकी उपस्थिति बिना विलंब के नहीं हो सकती। तो आंसर सिंपल है आपका, आंसर है सा, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के इच्छुक नहीं है। जब कोई स्वीकृति अन्यथा सुसंगत हो तो भी किन परिस्थितियों में यह असंगत हो जाएगी? जब इसे गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत किया गया था, जब संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था, जब यह ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि किन परिस्थितियों में असंगत हो जाएगी। सोचिए, द आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, रट लीजिए इसको। हर क्वेश्चन में आएगी, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में आएगी, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन साक्ष्य विधि में, धारा 25 बा ऑप्शन। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य की तैयारी दर्शित करता है सुसंगत है। वाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए आंसर। ओके, आ इज द आंसर। कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। ठीक है। निम्न चार में से कौन सा एक कथन सही है? ओके, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत हैं। स्वीकृतियां केवल खंडन योग्य उदाहरणों को बढ़ाती हैं। स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्यों का सबूत नहीं है। स्वीकृतियां कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित होती हैं। ऑलराइट, सोचिए आंसर। द इज द आंसर। स्वीकृतियां कुछ उपबंधों के रूप में विबंध के रूप में परिवर्तित होती हैं, स्टपल हो जाती हैं। सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियां वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा से निश्चायक सबूत होते हैं। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक यह साबित ना हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत तथ्य साक्ष्य, परंतु निश्चायक सबूत नहीं। ऑल राइट, सा इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, क्या किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? बताइए। हाँ, नहीं, पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है, न्यायालय की आज्ञा पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल दिया जा सकेगा किसी विवादक तथ्य का अस्तित्व का। शिनाख्त परेड सुसंगत है। किस धारा में शिनाख्त परेड है? धारा 7, धारा 8, धारा 9 या धारा 11? तो धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड सुसंगत है। आ 7 से असन शूटिंग द्वारा बा की मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। 7 से मतलब जानबूझकर मारने के लिए। समझिए इसको, थोड़ा टफ हिंदी है, डिजिटल हिंदी है। कि शूटिंग के, सिंपल शब्दों में कहें तो शूटिंग के लिए, उसको मतलब उसको मारने के उद्देश्य से। ठीक है। यह तथ्य कि आ लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असैन करने का अभ्यासी था, संगत है, विसंगत है, ग्राह है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह विसंगत है। ठीक है। कथन सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां होती हैं, परंतु सभी संस्वीकृतियां स्वीकृतियां नहीं हो सकती हैं। असत्य है, सत्य है, अंशतः सत्य था, अंशतः असत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हुआ आपका आ, असत्य है। नेक्स्ट,
किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। पेश किया गया दस्तावेज निर्विवादित है, पूर्णतः सुसंगत नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। ऑल राइट, हेज योर आंसर। आंसर ए, आ। ओके, नेक्स्ट। गलत कथन चुनिए। संस्वीकृति विसंगत हो जाती है कब? जब ऐसी संस्वीकृति करते समय अभियुक्त मत्त था, मतलब नशे में था। जब ऐसी संस्वीकृति को प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से उत्प्रेरणा द्वारा कारित है। जब वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। उपयुक्त सभी सही हैं। तो कब जो है तो ये विसंगत हो जाती है? सोचिए। ऑलराइट, आ इज द आंसर। जब ऐसी संस्वीकृति करते समय अभियुक्त मत था, नशे में था। आ को बाकी हत्या के लिए अभियोजित किया गया है। आ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बताया कि मैंने पुलिस अधिकारी को करा, मैंने बाकी हत्या की है। पुलिस अधिकारी को मैंने कहा, पुलिस अधिकारी को कहा, मैंने कहा कि बाकी हत्या की है। यह कथन अग्राह्य है, ग्राह्य है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल है, अग्राह्य है क्योंकि पुलिस अधिकारी को कहा गया है। धारा 25 आ जाती है यहाँ पर। आ एक विवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या करने की अभियुक्ता थी, जिसने अपने बच्चे का मर्डर किया। उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के पास भेजा गया। जब उसका डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा था तब उसने अपराध संस्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहां आ की परीक्षा चल रहा था। यह संस्वीकृति है, अग्राह्य है, ग्राह्य है, न्यायालय का अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका आंसर। हिंट देता हूं मैं, पुलिस कांस्टेबल कमरे के बाहर खड़ा था। चलिए, इसका आंसर है ग्राह्य नहीं है क्योंकि पुलिस कांस्टेबल पुलिस प्रेजेंट है। मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है केवल दीवानी मामलों में, केवल दांडिक मामलों में, दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मृत्युकालिक कथन धारा 32 दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में स्वीकार होता है। साक्ष्य नियम में प्रांग न्याय सुसंगत है। साक्ष्य नियम में प्रांग न्याय, पूर्व न्याय, जो पहले न्याय हो चुका, सुसंगत है। किस धारा में? धारा 40, 41, 42 या विसंगत है? तो आंसर हुआ आपका धारा 40 में। धारा 40 कहती है प्रांग न्याय, पूर्व न्याय सुसंगत है। मृत्युकालीन घोषणा ग्राह्य है केवल आपराधिक कार्रवाइयों में, केवल दीवानी कार्रवाइयों में। सेम क्वेश्चन हम रिपीट किए हैं, इसलिए आपका ना किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आप दे सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका आंसर दिया है कि यह दोनों में, दोनों तरह की कार्रवाइयों में ग्राह्य होती है मृत्युकालिक घोषणा। नियम अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं का अपवाद है धारा 9, धारा 65, रेस जेस्टेप या उपरोक्त सभी। तो धारा सॉरी रेस जेस्टेप, सा आपका आंसर हुआ रेस जेस्टेप, इसका अपवाद है। भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा क्या प्रकट करती है? आशय, उपेक्षा, सद्भाव या ये सभी? ये सभी है ना। मन की दशा, तो मन की दशा में आशय भी होगा, उपेक्षा भी होगी, सद्भाव भी होगा। धारा 40 कहती है, सॉरी 14 कहती है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती, उपर्युक्त सभी। धारा 8, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी के बारे में कहती है, संगत नियम प्रतिपादित करती है कि हेतु क्या था आपका, तैयारी क्या थी आपकी, पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती आपके क्या कृत्य थे। तो ये सभी जो है तो धारा 8 में संगत है। नेक्स्ट, द ब्राइड इन द बाथ, द ब्राइड इन द बाथ वाद भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा पर आधारित है? द ब्राइड इन द बाथ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशरी में भी आपके पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आंसर हुआ धारा 15, ब्राइड दुल्हन, ब्राइड इन द बाथ। बहुत पुराना केस है ये। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
उत्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, मूक साक्षी का बयान, न्यायालय के निरीक्षण प्रस्तुत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सीडी। ठीक है, कह रहा है कि क्या साक्ष्य नहीं है इनमें से। नीचे से पढ़ें तो नीचे से तीनों साक्ष्य हैं। ऊपर पहला है, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत विचार। व्यक्तिगत उसका जो ज्ञान या विचार होगा न्यायाधीश का ना, वो साक्ष्य नहीं होगा। प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की? यह तथ्य कि उस दिन लाहौर में था सुसंगत है, विसंगत, सुसंगत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल निसंदेह ये सुसंगत है, क्योंकि अगर वो लाहौर में होगा तो कोलकाता में कैसे हत्या कर देगा उस दिन, है ना। सुसंगत है, ये तथ्य सुसंगत है। मूवीज में देखा होगा आपने, कहते हैं ना कि माय लॉर्ड उस दिन तो मैं इस शहर में था ही नहीं, मैं तो विदेश में था जिस दिन हत्या हुई, है ना। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला? ओके, यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था, विद ऑल ड्यू प्रोसेस, सम्यक अनुक्रम मतलब विद ऑल ड्यू प्रोसेस डाला गया था, सुसंगत नहीं है, विसंगत है, सुसंगत है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सुसंगत है, इसका आंसर हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान, ठीक है, धारा 24, 25, 26, 27। तो धारा 26 आपका आता है, धारा 25 में पुलिस आती है और धारा 26 में मजिस्ट्रेट आता है। नेक्स्ट, पुलिस को दी गई संस्वीकृति को साबित किया जाएगा, साबित नहीं किया जाएगा, संस्वीकृति मानी जाएगी, संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो आंसर हुआ कि साबित नहीं किया जाएगा। क्यों? कि उसको माना ही नहीं जाएगा, जिसको माना जाएगा उसको साबित किया जाएगा ना। धारा 25 रट लीजिए। विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47। तो जो विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य नियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? किस धारा के अंदर सुसंगत है? आंसर हुआ इसका धारा 45। धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत है। दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य है कि अभियुक्त बुरे सील का है, विसंगत है, सुसंगत है, उपर्युक्त आ सही है जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है, उपयुक्त सभी गलत हैं। ठीक है, आंसर हुआ आपका सा। पढ़ लीजिए, सोच लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्रवाद के रूप में जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आ बनाम ब्लेक, इनरी रामरत्नम, एम्परर बनाम वैशाम्यापन, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर। आंसर हुआ आपका सा, एम्परर बनाम वैशम्पायन। नेक्स्ट, विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत होती है? जब विज्ञान या कला की किसी बात पर न्यायालय को राय बनानी हो। ठीक है, जब हस्तक्षेप, अंगुली मतलब फिंगरप्रिंट की अन्यथा के बारे में निश्चय करना हो, जब किसी विदेशी विधि की किसी बात पर राय बनानी हो, उपर्युक्त सभी मामलों में। तो आंसर हुआ आपका इन सभी में। ठीक है, द आंसर हुआ। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य नियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन हेतु निर्णय संगत हैं? ऑलराइट, धारा 39, 40, 11 या 42। आंसर है आपका धारा 40 बा। राइट, नेक्स्ट, है जो लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? हाँ, नहीं, पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है, न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर है। ओके, बिल्कुल दिया जा सकेगा। आंसर हुआ आपका आ, हाँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आज आपके 100 तक क्वेश्चन कवर हो गए हैं। गुड लक, सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोज फॉर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, आगे के लिए आप हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।